जंगल में इन दिनों बहुत ही जोरदार बारिश का मौसम चल रहा था। टूनी के दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उनकी मम्मी टुनटुनी भोजन की तलाश में बाहर गई हुई थी। उन बच्चों में तो पहली बार बारिश देखी थी। उन्हें तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। अरे भैया, आप अंदर आ जाओ, बाल खतला भी हो सकता है। मैंने मम्मी से कहा था, तो मम्मी ने कहा था कि बेटा बारिश में तुम लोग अंदर ही लेना। अरे सुनैली, मैं तो बाल देख रहा था जाकर कि इस तरह की ऐसी आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने तो पहली बार बारिश देखा है। आसमान से तो बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, पर तुम बाहर मत जाना जब तक मम्मी नहीं आ जाती हैं। सुनहरी चिड़िया राजू से बड़ी थी और वह समझदार भी। उस पर अपने छोटे भाई की देखरेख की जिम्मेदारी भी थी। वह अपनी मम्मी का इंतजार कर रही थी और उसके अलावा वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। टूनी चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की डाल पर छुप कर बैठी हुई थी। उसे अपने बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। हे भगवान, पता नहीं कब यह बारिश निकलेगी। पता नहीं मेरे बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं। यह बारिश जितनी जल्दी निकल जाए, मैं उतनी जल्दी अपने बच्चों के पास चली जाऊं। पता नहीं मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा। वह दोनों बहुत डरते भी हैं। वह दोनों जरूर डर रहे होंगे। लेकिन बारिश इतनी जोरदार हो रही थी कि वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू कौवा जोरदार बारिश में भीगते हुए अपने घोंसले की तरफ बढ़ा जा रहा था। तभी उसकी नज़र उस पेड़ पर जाती है जहाँ टुनटुनी चिड़िया बैठी होती है। वह उसके पास जाता है और टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, अरे टुनटुनी, तुम यहाँ? तुम अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले हैं अभी तक। हाँ कालू भैया, आप सही कह रहे हो। टुनटुनी बहन, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जंगल में चीलों का बहुत बड़ा झुंड आ गया है, जो तुम्हारी बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। वह किसी भी वक्त तुम्हारे बच्चों को उठा सकते हैं। हाँ कालू भैया, आप सही कह रहे हो। मुझे भी अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं इतनी तेज बारिश में कैसे जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सोच रही थी कि यह बारिश जितनी जल्द निकल जाए, मैं घर उतनी ही जल्द अपने बच्चों के पास चली जाऊं। कल जब मैं शीतल दीदी के घर की तरफ से लौट रही थी, तो मैंने देखा कि वह जंगली चील उसके एक बच्चे को बहुत ही बेरहमी तरीके से मारकर खा रही थी। अरे वो जालिम चील, छोड़ दे इस बच्ची को, नहीं तो तेरा बहुत ही बुरा हाल होगा। समझ ले तू, आज तेरी बारी है और हमारी बारी भी हो सकती है। सोच समझ ले। अरे वो टुनटुनी, तेरा दिमाग खराब है क्या? शुक्र मना मेरा पेट भरा है, वरना मैं तुझे अभी मार के खा जाता। सारी अकड़ निकल जाती। अगर आगे से तुम मेरी आंखों के सामने पड़ गई और मैं भूखा रहा, तो मैं तुझे जिंदा ही खा जाऊंगा। एक भी डकार नहीं लूंगा और इस तरह खाऊंगा कि तुझे पता भी नहीं चल पाएगा कि मैंने तब तुझे अपने पेट के अंदर डाल लिया। इस तरह की धमकी वह मुझे देकर वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पर शीतल दीदी आ जाती हैं। वह अपनी बच्चों को मरा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। कालू भैया, क्योंकि उसकी एक बच्चे को चील ने पूरी तरह से खा लिया था। अरे यह तो बहुत बुरा हुआ शीतल दीदी के साथ। अरे यह क्या हो गया मेरी बच्ची को? किसने मारा? कौन है जिसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई मेरी बच्ची को मारा? उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किसने मारा मेरी बच्ची को? शीतल दीदी, उस जंगली चील ने आपकी बच्ची को मारा। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आती तो तुम्हारी इस बच्ची को भी वह मार कर खा जाता। बल्कि वह तो मुझे भी धमकी देकर गया है
कि अगर मैं सामने पड़ी तो मुझे भी मार कर खा जाएगा। टुनटुनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चे को बचाने के लिए तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मेरी बच्ची को बचा के मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। लेकिन अब मैं